औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले जो हम लोग सूरा पढ़े थे वो सूरा का नाम मतलब क्या था, सूरा अल कलम। और आज जो सूरा हम लोग स्टार्ट करने वाले वो सूरा का नाम मतलब क्या है, सूरा अल हाक्का। तो हक एक लफ्ज़ है और हक लफ्ज़ से हम लोग मतलब क्या हर कोई वाकिफ़ होंगे कि हक का मतलब क्या होता है। द अल्टीमेट, अल हक का मतलब क्या होता है, द अल्टीमेट ट्रूथ। द अल्टीमेट मतलब क्या होता है, रियलिटी। तो हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं ना, उस दुनिया में क्या होता है ना कि आप समझिए, हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में लोग जो है आखिरत को मतलब क्या है भूल चुके हैं। किसी को मतलब क्या आखिरत याद है भी नहीं, और कोई अगर नाम के लिए आखिरत में मतलब क्या अगर तकलीफ करता भी है ना, तो वो उसका अमल बताता है कि आखिरत पर उसका यकीन मतलब क्या पुख्ता मतलब क्या है, नहीं है। तो आज के दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो आखिरत को मतलब क्या करते हैं, इनकार करते हैं खुल्लम खुल्ला। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आखिरत को मतलब क्या करते हैं, मानते तो हैं, लेकिन आखिरत का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मतलब क्या मेस्ड अप कर दिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आखिरत को मानना क्यों ज़रूरी है। एक इंसान अगर मतलब क्या आखिरत को नहीं मानेगा तो फिर वो गलती करता रहेगा, उसको रोकने वाला मतलब क्या है, कोई नहीं होगा। वो क्या सोचेगा कि अगर किसी तरह से हम दुनिया में क्राइम करें और क्राइम करने के बाद मतलब क्या है छूट जाएं, गेट अवे कर जाएं, तो फिर हमको वो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद कोई मतलब ज़िंदगी है तो नहीं, आखिरत तो है नहीं। जो ज़िंदगी है मतलब क्या यही ज़िंदगी है। तो इंसान का लाइफ में मॉरल तभी हो सकता है, इंसान का लाइफ मतलब क्या हो सकता है, एथिकल तभी हो सकता है जब उसका बिलीफ मतलब क्या आखिरत के ऊपर मतलब क्या हो। जब उसको ये बात पता हो कि जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं वो हर चीज़ का मतलब क्या हिसाब मतलब क्या देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे अगर हम बच भी जाते हैं तो हमको सूद समेत क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ आखिरत में भरपाई मतलब क्या करना पड़ेगा। क्योंकि एक बुरा काम जब इंसान करता है ना भाई, तो उसका समाज के ऊपर एक असर होता है, और वो असर फिर क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियली मतलब क्या होता है, ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल, दुनिया में कोई भी आदमी जो इंटरेस्ट को मतलब क्या क्रिएट किया होगा, सूद को क्रिएट किया होगा, अब वो इंसान तो दुनिया में मतलब क्या है नहीं, लेकिन वो इविल सिस्टम क्या हो रहा है आज भी दुनिया में चल रहा है। और उस इविल सिस्टम की वजह से मतलब क्या हो रहा है, दुनिया में अमीर मतलब अमीर से अमीर होते जा रहा है, गरीब मतलब क्या हो रहा है, गरीब से मतलब क्या गरीब होते जा रहा है। और आप आर्ग्यू अगर करेंगे तो इंसान क्या बोलेगा कि ये मतलब क्या बिजनेस है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस का नेचर क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है और क्या होता है, लॉस भी होता है। लेकिन आपको सूद में जो पैसा देता है वो हमेशा मतलब क्या करता है, गेन करता है। कभी लूज मतलब क्या करता है, नहीं करता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये बिजनेस नहीं है, मतलब क्या है, ये स्कैम है। जो ह्यूमैनिटी के साथ वो लोग कर रहा है, जो लोग मतलब क्या हो रहा है सर, आपका ये चाहता है कि समाज का खून पैरासाइट की तरह मतलब क्या चूसता रहे, और समाज में वो आगे से आगे जाता रहे और समाज मतलब क्या पीछे जाता रहे। तो ये सिंपल सा बात समझिए कि जो लोग मतलब क्या आखिरत में बिलीव भी करते हैं तो वो क्या करते हैं, आखिरत का कॉन्सेप्ट को कोई ना कोई तरह से मतलब क्या मेस्ड अप कर दिए हैं। और मान लीजिए, आखिरत में बिलीव करने का मकसद क्या है कि इंसान का लाइफ मतलब क्या है, तो सीधा गुजरे। लेकिन अब मान लीजिए, अगर कोई आखिरत में बिलीव किया और बिलीव करने के बाद ये बोला कि आखिरत तो है, लेकिन वी आर द चूजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, तो दूसरा अगर कोई क्राइम करता है तो पकड़ा जाएगा, लेकिन हम लोग के लिए मतलब क्या माफ़ी है। जैसे हम और काशिफ भाई जब आ रहे थे तो वहाँ पे कवाली का स्टेज बन रहा था, और कवाली का स्टेज बनने से पहले मतलब क्या कवाली चल रहा था, और कवाली में बोला क्या जा रहा था कि जन्नत तो अजल से लिख दी गई हमारे लिए। अब अजल का मतलब क्या होता है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो कव्वाली में बोला जा रहा है कि मतलब मुसलमान लोग के लिए, और मुसलमान में खास करके जिनका वो लोग तारीफ कर रहा था, उनका मुरीद अपने बारे में बोल रहा है कि मतलब जो है जन्नत तो अजल से लिख दी गई हमारे लिए। तो इससे क्या इम्प्लाइड है कि हम लोग जो चाहे जैसा चाहे वो क्या कर सकते हैं। किसी तरह भी हम लोग मतलब क्या ट्रांसग्रेस कर सकते हैं, हद से आगे निकल सकते हैं। तो दूसरा का पकड़ होगा, बट वी आर द चूजन पीपल, हम लोग का पकड़ मतलब होने वाला मतलब क्या नहीं है। तो कुरान क्या बताता है कि आप सिर्फ ज़बानी कलामी अगर मतलब आखिरत में बिलीव करते हैं तो आपका वैसा बिलीफ कोई दरकार नहीं है, कोई काम का मतलब क्या नहीं है।
क्योंकि मक्का का मुशरिक भी अल्लाह को मानता था, और मक्का का मुशरिक में भी बहुत से लोग आखिरत को डिनाई करते थे, लेकिन बहुत से लोग आखिरत को मानते भी थे। लेकिन वो लोग क्या मानते थे कि हम लोग तो मतलब क्या है, अल्लाह के चहीते हैं, तो हम लोग को ये देवी, ये देवता, लात मनात उज़्ज़ा, ये लोग अल्लाह के करीब है, तो ये लोग अल्लाह को ये लोग हम लोग को मतलब क्या अल्लाह का वरात से बचा लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप वली को वली ही मानते हैं तो वली कौन होता है? वली वो होता है जो अल्लाह के करीब होता है। और आप अगर गुनाह कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अल्लाह से बगावत कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो जिसको मान रहे आप वाकई में अल्लाह का वली है, वो अल्लाह से बगावत में आपकी मदद करेगा? तो आप, पहला बात तो इस तरह का कोई सिस्टम है ही नहीं, और दूसरा बात मतलब क्या है कि अगर वो लोग अल्लाह से बगावत में आपको मदद करेंगे तो फिर वो लोग वली होने से डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। वो लोग मदद कौन करेगा? कुरान में इस सवाल पूछा भी जाता है, और अल्लाह ताला सवाल पूछेंगे ना तो ईसा अलैहिस्सलाम भी मतलब क्या है, छोड़ देते हैं कि अल्लाह तेरा बंदा है, तू समझ। मैं मौजूद था तो मैं उनका पर गवाह था। हाँ, जब तूने मुझे उठा लिया तो तू उन पर गवाह है। अब तेरे बंदे हैं तो मतलब तुझे माफ़ करना है तो माफ़ कर, अजाब देना तो अजाब दे। जब ईसा अलैहिस्सलाम का मतलब नहीं चलेगा नबी का, तो वली तो उससे मतलब नीचे दर्जे में होते हैं ना। तो अब हम लोग मतलब क्या है, एक सूरा पढ़े, सूरा वाक़िया। तो अरब में क्या होता है कि एक चीज़ का मतलब क्या होता है, बहुत सारा नाम होता है, और बहुत सारा नाम होने के पीछे रीज़न ये होता है ना कि अलग अलग नाम मतलब क्या होता है कि चीज़ का अलग अलग एस्पेक्ट मतलब क्या करता है, दिखाता है। तो अरब लोग क्या करता था, घोड़ा का ये बहुत सारा नाम रखता था, मतलब शेर का बहुत सारा नाम रखा है। जैसे मतलब हमजा का मतलब भी क्या होता है, शेर होता है। असद का मतलब भी क्या होता है, शेर होता है। तो अरब लोग क्या करता था, जिस चीज़ से वो लोग को मोहब्बत होता था उसका बहुत सारा नाम रखता था। तो कुरान भी क्या है कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, सर आपको बहुत सारा नाम रखा है, और बहुत सारा नाम मतलब हर नाम एक एस्पेक्ट को मतलब क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, आखिरत का दिन का एक नाम क्या, अल क़यामा। तो अल क़यामा क्या मतलब होता है, उस दिन जिस दिन हम लोग अल्लाह के सामने मतलब क्या है, खड़े होंगे। और क़यामत का दिन का एक नाम मतलब क्या, अल वाक़िया। अल वाक़िया का मतलब क्या होता है कि वो वाक़े जो होकर रहेगा। और उसी तरह मतलब क़यामत के दिन का एक नाम मतलब है अल हाक़ का। अल हाक़ का मतलब क्या, अल्टीमेट रियलिटी, यानी इससे बढ़ के कोई हकीकत नहीं है, इससे बढ़ के कोई हक मतलब क्या है, नहीं है। और आप अम्मा पारा अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक और नाम आता है अल कारिया। और वहाँ पे ये सूरह सबको याद भी होगा, अल कारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। तो आप देखेंगे वही पैटर्न यहाँ पर भी है। हम एक काम करते हैं कि सूरह हाक़ का एक बार पर रीड करते हुए जाते हैं, और उसके बाद फिर मतलब क्या एक्सप्लेन करना मतलब क्या स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हाक़्क़ा मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा, कि अल हक, और तुम्हें क्या पता कि हक है क्या। मतलब व्हाट विल मेक यू एक्सप्लेन व्हाट इज़ अल हक का। यानी हम लोग का कैपेसिटी के बियॉन्ड है, हम लोग का कंप्रेंशन के बियॉन्ड है कि हम लोग मतलब क्या क़यामत के दिन को समझ पाएँ एज इट इज़, जैसा कि उसको समझने का मतलब क्या हक है। कि अल हक का मल हक का वमा अदराका मल हक का, कि हक का दिन, तुम क्या जानो क्या है हक का दिन। व्हाट विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। कज़्ज़बत समूद व आदुम बिलकारिया। तो जैसे आज हम लोग झुटला रहे हैं, और जैसे मक्का का मुशरिक मतलब क्या आखिरत को झुटलाया था, अल्लाह ताला बता रहे कि इसी तरह झुटलाया था समूद भी, और इसी तरह झुटलाया था मतलब क्या आद भी। और अल्लाह ताला अल कारिया जो बोले थे वो नाम भी ले लिए कि कज़्ज़बत समूद व आदुम बिलकारिया। तो समूद ने और आद ने मतलब क्या है, कारिया को झुटलाया। अब कारिया का क्या मतलब होता है, रैटलिंग साउंड जो आता है, वो रैटलिंग साउंड को मतलब क्या होता है, कारिया कहा जाता है। चिंगाड़ जो है उसको कहा जाता है कारिया। तो क़यामत का दिन जो है, क़यामत के दिन जब क़यामत स्टार्ट होगा तो लोग में चीखेंगे, पुकारेंगे, चिंगाड़ होगा, मतलब क्या शेक करेगा। तो इसलिए क़यामत के दिन को अलकारिया भी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि जिस तरह तुम लोग क़यामत के दिन को झुटला रहे हो, जिस तरह तुम लोग कारिया को झुटला रहे हो, जिस तरह तुम लोग अलहाक्का को मतलब क्या झुटला रहे हो, उस तरह अलहाक्का को, अलकारिया को कौम समूद भी झुटलाया था, और कौम आद भी क्या झुटलाया था। तो अल्लाह ताला यहाँ बोल के क्या बोलना चाह रहे कि देख लो कौम समूद का अंजाम क्या हुआ था, और देख लो कौम आद का अंजाम क्या हुआ था। और हम लोग जब सूरह फुसिलत पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला कौम आद का, कौम समूद का मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। तो अल्लाह ताला कौम आद के बारे में बताए थे, तो क्या बताए थे अल्लाह ताला कौम आद के बारे में, ये बताए थे
कि वो लोग बोला था कि हम लोग से बढ़ के ताकत में कौन है। तो अल्लाह ताला बोले थे कि अवलम यरल लजी, मतलब क्या वो लोग नहीं कंसिडर करते हैं कि अल्लाह जिसने उनकी तख्लीक की ताकत में उससे बढ़ के है। तो समूद मतलब कौम आद को जो डुबाया उसका स्ट्रेंथ के ऊपर, स्ट्रेंथ था भी वो लोग के पास। अल्लाह ताला खुद बोलते हैं कि अल्लाह ताला जिस तरह वो लोग को स्ट्रेंथ दे, किसी को स्ट्रेंथ मतलब क्या नहीं दिए थे। तो वो लोग स्ट्रेंथ के ऊपर जो प्राइड किया था वो प्राइड वो लोग को दोबारा डुबाया। और कौम समूद के बारे में अल्लाह ताला क्या बोले, फ़हदैना हूँ फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, कि हमने उन्हें हिदायत दी मगर उन्होंने अंधेपन को हिदायत हिदायत के ऊपर तरजीह दी। यानी वो लोग अंधा रहने को मतलब क्या महबूब समझा, अंधा रहने को मतलब क्या पसंद किया। तो आप सोचिए आज भी हम लोग अपना मुआशरा में अगर देखेंगे और अगर हम लोग देखेंगे जो लोग गुमराह है तो वो लोग ये दो में से किसी एक में या फिर दोनों में मतलब क्या मुब्तला है। हम लोग देखेंगे या तो इंसान हकीकत में जीना नहीं चाहता है, फैंटेसी लैंड में जीना चाहता है, और उसको हकीकत हकीकत का कोई बात अगर बताइएगा तो बोलेगा कि मेरा फैंटेसी लैंड जो बना के हैं बबल मतलब क्या बस्ट हो जाएगा, तो ये सब रियलिटी के बारे में हमको मतलब क्या करो मत बताओ। और दूसरा आदमी कौन सा डिलीजन में है, अपना घमंड का, अपना अकड़ का मतलब क्या डिलीजन में मतलब क्या है। तो आज तो किसी तरह से वो अपना जो फैंटेसी लैंड बना के रखा है, जो डिलीजन बना के रखा है वो सस्टेन कर ले रहा है। लेकिन जब वाकई हक का दिन आएगा, अल हक का मल हक का वामा अदरा का मल हक का, तब तो कोई बातिल सरवाइव नहीं करेगा। सरवाइव तो वही करेगा जो मतलब क्या है हक है। बातिल का मतलब होता है फॉल्सहुड। यानी अगर हम घमंड कर रहे हैं तो हम एक फॉल्सहुड में जी रहे हैं, अगर हम मतलब क्या हक को देखने से इनकार कर दे रहे हैं तो हम एक तरह का मतलब क्या फॉल्सहुड में जी रहे हैं। तो कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल कारिया, कि झुटलाया समूद ने भी आद ने भी कारिया को यानी कि क़यामत के दिन को। फ़अम्मा समूदु फ़अहलिकू बित्तागिया, तो हमने समूद को हलाक किया तागिया से। अब तागिया क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ जो हद से गुजर जाए वो मतलब क्या तागिया है। हम लोग हर कोई जानते हैं भाई कि अल्लाह ताला इस दुनिया में पानी बनाए और पानी के बिना यहाँ पे लाइफ मतलब क्या सर्वाइव नहीं कर सकता है। हम लोग हर कोई जानते हैं कि मतलब कि अल्लाह ताला हवा बनाए, हवा के बिना मतलब क्या होता है लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो आप सोचिए जितना भी फोर्सेस ऑफ नेचर है, अल्लाह ताला उस चीज़ को वो सारा चीज़ को इस तरह रखे हैं दुनिया में कि मतलब क्या है वो लाइफ लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, इंसान का, समाज को, सोसाइटी को मतलब क्या सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आप ये समझिए एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा मशीन होता है ना, तो मशीन में क्या होता है कि समझिए 25-30 नॉब होता है। अब वो नॉब को क्या होता है कि हम घुमाते हैं, मतलब नॉब को अगर हम घुमाते हैं क्लॉक वाइज तो मतलब क्या होता है एक फैक्टर बढ़ जाता है, फिर उल्टा घुमाते हैं तो मतलब क्या होता है फैक्टर कम हो जाता है। तो अल्लाह के लिए अजाब लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा कि फोर्सेस ऑफ नेचर को थोड़ा सा मतलब क्या है नॉब को घुमा देना पड़ेगा। तो क्या होगा, जिस लेवल पे हो रहा था उस लेवल से मतलब क्या ट्रांसग्रेस कर जाएगा। तो क्योंकि कौम आद था ट्रांसग्रेसर, तो अल्लाह ताला वो लोग को फोर्स देखा है कि जब फोर्स ऑफ नेचर ट्रांसग्रेस करेगा तो हमको तुमको अजाब देने के लिए कुछ करने की जरूरत है नहीं। जो फोर्स ऑफ नेचर तुम लोग का लाइफ सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, समाज को सपोर्ट कर रहा है, सोसाइटी सपोर्ट कर रहा है, वही उसी को थोड़ा सा मतलब क्या है कि अगर नॉब को घुमा देंगे अगर, तो फिर देखो वो कैसे डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या टर्न कर जाएगा। तो अल्लाह ताला क्या बोले, फाम्मा समूदु फ़अहलिकू बित्तागिया, और समूद को हलाक किया तागिया ने, ट्रांसग्रेस मतलब कोई भी चीज़ जो हद से गुजर जाए। तो वो लोग के लिए हद से क्या गुजरा था, हवा। और लोग रहता भी था क्या डेजर्ट में। और आज भी भाई डेजर्ट में कभी मतलब क्या होता है भयानक सैंडस्टॉर्म अगर आ जाए दुबई जैसा नेशन में भी, तो मतलब क्या होता है इंसान का हालत मतलब क्या होता है ख़राब हो जाता है। पीपल ऑफ आद को ना हवा से लेके गया था, उड़ा दिया। सॉरी, हाँ आप राइट बोल रहे हैं, पीपल अफाद को हवा से उड़ाया गया था समूद यहाँ पे। तो वो लोग को क्या हुआ था कि मतलब साउंड वाला अजाब हुआ था, मतलब साउंड का फ्रीक्वेंसी इतना हाई था। कौम समूद था वो लोग पत्थर के अंदर तराशता था, तराश के मतलब क्या है घर बनाता था, लेकिन रहने के लिए नहीं बनाता था, वो लोग बस आर्ट फॉर्म के लिए उसको बनाया करता था। अब वो लोग को जब अल्लाह का अजाब के बारे में क्या है बताया जाता था तो वो लोग मजाक करता था कि इतना मजबूत चट्टान के अंदर हम लोग घर बनाए हैं, तो पानी से भी डिस्ट्रॉय मतलब क्या हो सकता, नहीं हो सकता, हवा से भी क्या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो अजाब हम लोग तक आएगा अगर, तो अजाब आएगा कैसे। तो अल्लाह ताला मतलब क्या किए हैं कि साउंड का अजाब मतलब क्या है, वो साउंड का अजाब से वो लोग को डिस्ट्रॉय किए। और याद रखिए क़यामत बिगिन भी जब होगा तो साउंड से बिगिन करेगा, सूर्य जब मतलब क्या फूका जाएगा।
और हम लोग जानते हैं भाई कि साउंड मतलब क्या है, साउंड में एनर्जी होता है, साउंड भी मतलब क्या होता है, मैकेनिकल वेव होता है। तो अल्लाह चाहे तो उसको मतलब किस लिमिट तक ले जा सकते हैं, हम लोग को उसका अंदाज़ा मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फ़अम्मा समूदु फ़अहलिकू बित्तागिया व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। और हमने कौम आद को मतलब वॉयलेंट विंड के जरिए मतलब क्या डिस्ट्रॉय किया, और वो ऐसा विंड था जो मतलब क्या मुसलसल मतलब चले जा रहा था, चले जा रहा था, चले जा रहा था। कब तक? सखरहा अलैहिम सब लयालिन व समानियता अय्यामिन हुसूमा। तो वो हवा जो मतलब वो अजाब जो है कौम आद के ऊपर, वो समझिए 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। यानी होता है ना, बीच बीच में अगर ब्रेक वो लोग को मिल जाता तो वो लोग को थोड़ा सा रिकवर करने का टाइम मिलता, कुछ होता। लेकिन अल्लाह ताला जब वो लोग को अजाब भेजें तो समझिए वो 7 रात और मतलब 8 दिन तक मुसलसल चलता रहा। क्या क्या वो होगा हम लोग भाई समझ नहीं सकते हैं कि वो लोग उठा उठा के अल्लाह ताला वो हवा के द्वारा लोग पटके हैं। तो उसके बाद वो लोग का हाल क्या हुआ है कि फतरल कौम फीहा सर आ, मतलब उसके बाद वो लोग गिरा पड़ा हुआ था। और कैसे गिरा पड़ा हुआ था? कान्नहुम अजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे कि मतलब क्या है, खोखले खजूर के तने। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि जो इंसान के अंदर एरोगेंस होता है, घमंड होता है, उसका मिसाल क्या होता है कि बाहर से उसका अपीयरेंस तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, कि बाहर से आप देखिएगा तो लगे अरे बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन वो इतना वीक होता है ना भाई कि ज़रा सा क्रिटिसिज्म पे मतलब क्या होता है, झेल मतलब क्या पाता है, नहीं पाता है। रियल स्ट्रेंथ तो तब है जब आप मतलब क्या क्रिटिसिज्म को मतलब क्या झेल पाएँ। तो अगर वाकई में किसी कैरेक्टर में स्ट्रेंथ होता था तो मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु के कैरेक्टर में स्ट्रेंथ है, नबी के कैरेक्टर में स्ट्रेंथ होता था। आप सोचिए कि वो लोग सही होने के बावजूद समाज का हर एक आदमी मिलकर उनको गलत बोला, उनको गलत साबित करने की कोशिश किया, लेकिन वो क्रिटिसिज्म को अल्लाह के लिए झेलते रहे, झेलते रहे, झेलते रहे, झेलते रहे। तो अगर उनके अंदर एरोगेंस होता या कैरेक्टर मतलब क्या होता, वीक होता, तो इतना इंटेंस क्रिटिसिज्म तो मतलब क्या झेल नहीं पाते आप। तो किसी का भी कैरेक्टर अगर क्या स्ट्रांग है या वीक है, अगर आपको जानना है तो आप उसको हल्का सा क्या है क्रिटिसाइज करके देख लीजिए, और आज आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। मतलब ज़रा सा बात में आदमी क्या होता है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि वो देखने में तो बहुत अपीयरेंस में बहुत स्ट्रांग था, अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ था। एक हदीस भी आता है ना भाई कि मतलब जो है ताकतवर वो नहीं है, कभी वो नहीं है जो अच्छा मतलब क्या करता है, रेसल करता है। ताकतवर वो है, कभी वो है जो अपने आप को कंट्रोल में कर ले, रोक ले उस वक्त जब वो मतलब क्या गजब में हो, गुस्से में हो। तो अगर आप अपने आप को गुस्से में कंट्रोल कर पाते हैं, गजब में अपने आप को रोक पाते हैं, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ है। नहीं तो आपके अंदर स्ट्रेंथ मतलब क्या नहीं है। वो स्ट्रेंथ जो है बस क्या शो करने का बाहर का आउटर लेयर है, जिसको अंदर से मतलब क्या दिमाग दिमाग मतलब क्या खा चुका है। तो अल्लाह ताला क्या बोले, वो लोग पड़ा हुआ था बड़ा बड़ा खजूर का तना, जो खोखला तना होता है ना, खोखला तना की तरह मतलब क्या पड़ा हुआ था अजाब के बाद। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, तो क्या आप उनमें से किसी को बाकी देखते हैं? यानी वो लोग का नस्ल भी चल के मतलब यहाँ तक नहीं आता। और अल्लाह ताला कुरान में बताते नहीं तो लोग को बारे में कोई जानता भी मतलब क्या है नहीं। वजा फ़िरऔन व मन कबलहू, और फ़िरऔन और उससे पहले वाले लोग। तो पहले में तो जनरली अगर बात करेंगे तो जितने भी कौम फ़िरऔन के पहले आया वो सारा कौम का मेंशन है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है शुएब अलैहिस्सलाम कौम का, कि वजा फ़िरऔन व मन कबलहू वल मुतफ़िकातु बिल खातिया। और वो बस्ती, जो बस्ती को हम जिस बस्ती को हमने उलट दिया था उस उनकी ख़ता की वजह से। और यहाँ रेफरेंस जो है ये क्या है, कौम लूत का रेफरेंस है कि अल्लाह ताला क्या कि पूरा का पूरा बस्ती को आसमान के तरफ ले गए और उस बस्ती को मतलब क्या उलट दिए। फ़असौ रसूल रब्बिहिम, तो ये लोग क्राइम क्या था ये लोग का, इन्होंने रब के रसूल का मतलब क्या रब के रसूल को मतलब क्या डिसोबे किया, रब के रसूल की मतलब क्या नाफरमानी की। फ़ाख़ज़हुम अख़ज़त फ़ाख़ज़हुम अख़ज़तर राबिया, तो हमने पकड़ा उन्हें मजबूत पकड़ के साथ, यानी बहुत शदीद पकड़ से पकड़ा। तो इन रिसालत का इनकार जो यहाँ पे आखिरत को मान लिया, आखिरत है लेकिन रिसालत का इनकार तो मुसलमान भी कर रहा है।
हम लोग भी कर रहे हैं, और जो मामला थोड़ी भारत के भाई एक मतलब क्या होता है लीगल इस्लाम होता है, और एक मतलब क्या होता है एक्चुअल इस्लाम होता है। तो लीगल इस्लाम ये है कि जो भी कलमा पढ़ा उसको तो हम लोग मुसलमान मतलब क्या समझेंगे, लेकिन वाकई में वो मुसलमान था या वाकई में क्या था, मुनाफिक था, वो खुलेगा जाके तब जब हक का दिन मतलब क्या आएगा, अल्लाह हक का। तो कोई अगर समझिए अपने आप को मुसलमान बोलता है तो हम लोग उसके बारे में, वो समझिए मुसलमान समाज में रह के, मुसलमान के बीच रह के मुसलमान का ट्रस्ट का गलत फ़ायदा भी उठाएगा, आदमी को रिसीव भी करेगा, और बाकी मुसलमान को उसको मतलब क्या झेलना भी मतलब क्या पड़ेगा। लेकिन उसका बुरा कर्म का बदला जो उसको मिलेगा, असल बदला दुनिया में कभी कभी मिलेगा। क्योंकि हम लोग सूरा कलम जब पढ़ रहे थे तो अल्लाह ताला बाग वाले का एग्जाम्पल दिए थे ना, कि एक बाग वाले थे, तो बाग उनको कहाँ से मिला था, अपने मतलब जो है फोर फादर से बाग मिला था। तो मतलब हुआ क्या था कि वो लोग के फादर जो थे वो क्या करते थे, जब भी फल उतारते थे तो गरीब को बुला के, मिस्किन को बुला के सदका किया करते थे। लेकिन ये लोग बाल बच्चा जो था वो लोग क्या था, थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया था, तो वो लोग क्या बोला कि बाग को इरिगेट हम लोग करते हैं, सब कुछ हम लोग करते हैं, तो ये गरीब आके हम लोग का फल में से हिस्सा मतलब क्या क्यों लग जाएगा। लेकिन कायर था, मुँह में मना कर नहीं सकता था, तो प्लान क्या बनाया था, प्लान ये बनाया था एक काम करेंगे, इस बार जब फल उतारने का टाइम आएगा तो हम लोग सुबह सुबह जाएंगे, सुबह सुबह तो सब मतलब क्या सोया रहेगा, और फल उतार के मतलब क्या लेके आ जाएंगे। तो ये लोग ये प्लान किया, सब कुछ किया, सो गया। जब रात में सोया तो अल्लाह ताला क्या किया, एक ऐसा अजाब भेजे कि मतलब क्या पूरा बाग रात में मतलब क्या बर्बाद हो गया। और ये लोग उस वक्त सोया हुआ था, ये लोग को होश भी नहीं कि बाग मतलब क्या बर्बाद हो गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये लोग सुबह सुबह उठ के मतलब क्या सीक्रेटली आहिस्ता आहिस्ता फुजुर फुजुर करते हुए मतलब क्या जा रहा था बाग की तरफ। और ये लोग को पता नहीं कि बाग मतलब पूरा का पूरा समझिए, बाग मत समझिए, वो समझिए आज का टाइम में कोई इंडस्ट्री क्रिएट किया हो और ओवरनाइट मतलब क्या पूरा इंडस्ट्री मतलब क्या है खत्म हो चुका। उस टाइम का इंडस्ट्री तो वही था ना। ये लोग फुसुर फुसुर करते हुए जा रहा है कि आज तो आज कोई एक्सेप्शन नहीं करेंगे, एक मिस्किन को मतलब क्या है सबका मतलब क्या नहीं करेंगे। और जब बात पे पहुंचा तो इंसान जब ग्रीफ में होता है तो पहला उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, जब ग्रीफ में होता है पहला उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, अल्लाह ना करे किसी का ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपया हो और वो मतलब क्या करे, अपने ऐप में जाके चेक कर रहा है और चेक किया देखा जीरो। पहला काम क्या होगा, मान लेगा कि जीरो हो गया, डिनाई करेंगे। पहला काम ये है कि डिनाई करेगा, और उसके बाद दोबारा चेक करेगा। जब बार बार चेक करने के बाद जीरो जीरो देखा है तब मानेगा अच्छा मेरा वाकई में मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरा अकाउंट में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इंसान ग्रीफ में पहला चीज़ क्या डिनाई करता है। तो वो लोग जब पहुंचा वहाँ पे तो क्या बोला, शायद हम लोग रास्ता मतलब क्या भटक गए, लेकिन बाद में समझा कि नहीं ये तो हम ही लोग का भाग है और हम लोग मतलब क्या बर्बाद मतलब क्या है हो गए। तो वो मिसाल देने के बाद अल्लाह ताला मतलब बोलते हैं कि कज़ालिकल अज़ाब। बहुत बार ऐसा होता है क्रिमिनल ये सोचता है कि चलो जो अज़ाब होगा आखिरत में होगा ना, आखिरत में जो होगा मतलब क्या देखा जाएगा, क्योंकि आखिरत में बिलीव तो नहीं करता है। तो अल्लाह ताला सूरह कलम में बताएं कि ये मत समझो कि सारा का सारा अज़ाब जो आखिरत में आने वाला है, अगर हम चाहें तो अज़ाब का कुछ हिस्सा मज़ा इस दुनिया में भी क्या कर सकते हैं, चखा सकते हैं। तो अल्लाह ताला वो पूरा मिसाल बयान करने के बाद बोले कि कज़ालिकल अज़ाब वला अज़ाबल आखिरती अकबर। ऐसा होता है अज़ाब, और याद रखो तुमको तो इसी से इफेक्ट हो रहा है, आखिरत का अज़ाब से कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन याद रखो आखिरत का अज़ाब मतलब क्या इससे बड़ा है। लव कानू या लमून, काश कि तुम जानते। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो भाई मतलब क्या है कि समझिए कि मुंह का बतौला ये दुनिया तक चलेगा, आखिरत में चलने वाला तो मतलब क्या नहीं है आखिरत। और एक हदीस ये बात को पूरा क्लियर कर देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा के साथ बैठे हुए थे और बोले कि मेरे उम्मत का हर इंसान जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो खुद इनकार कर दे। तो इस तरह का बात अगर कहा जाएगा तो कौन, सहाबा पूछे कि या रसूलल्लाह जन्नत में जाने से इनकार कौन करेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि जो जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे मतलब क्या है, बोलने से काम नहीं चलेगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत कर रहा है वो जन्नत में मतलब क्या होगा जाएगा, और जो मतलब क्या इताअत नहीं कर रहा, नाफरमानी कर रहा है, वो मतलब क्या जन्नत में जाने से मतलब क्या इनकार कर दिया। इन्ना लम्मा मा तगल माऊ हमलनाकुम फिल जारिया। और यहाँ पे अल्लाह ताला क्या के रेफरेंस दिया नूह अलैहिस्सलाम का,
आप यहाँ पे देखिए हर चीज़ जो है अपना, वो लोग अल्लाह ताला ऐसे ऐसे कौम के बारे में बात करे जो अपना हद से बढ़ गया था। तो कौम समूद के लिए मतलब क्या है, साउंड जो है हद से बढ़ गया। कौम आद के लिए मतलब क्या हो गया, हवा, हवा हद से बढ़ गया। पानी। और कौम नूह के लिए मतलब क्या है, पानी हद से बढ़ गया। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि जब पानी अपना हद को मतलब क्या है पार किया, तो हमने तुम्हें सवार किया कश्ती के ऊपर। यानी अल्लाह ताला उसका, हम लोग सबका बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इंसान का वो नस्ल जो पूरा चला उन्हीं में से चला, नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो कश्ती में सवार हुए थे और नूह अलैहिस्सलाम से। तो अल्लाह ताला बोले कि तुम जो यहाँ सर्वाइव कर रहे हो, तुम जो यहाँ पे जी रहे हो, तुम समझो एक तरह से उसी कश्ती में सवार थे। और हम लोग ये बात जानते हैं कि जेनेटिकली जितना भी इंसान आज दुनिया में है, सबका जीनोम जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से ही है। और उसके बाद मतलब क्या है, सब अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके बाद वो जीनोम मतलब क्या नूह अलैहिस्सलाम से ही आया। तो हम लोग पोटेंशियली, हम लोग भी नूह अलैहिस्सलाम के साथ वो कश्ती में मतलब क्या थे, सवार थे। तो इन्ना लम्मा मा तगल माऊ हमलना कुम फिल जारिया। तो हमने तुम्हें, जब पानी हद से बढ़ गया तो हमने तुम्हें मतलब क्या है कश्ती पे सवार कर दिया। लिनज अलहा लकुम, ताकि हम बनाएं तुम्हारे लिए तस्किरा, उसको तुम्हारे लिए बनाए निशानी। यानी नूह अलैहिस्सलाम कश्ती जो हम लोग के लिए मतलब क्या निशानी है। तस्किरतऊ वतैहा उज़ुनु वाइया, और ताकि हर अटेंटिव ईयर जो है, हर सुनने वाले कान जो है उसको मतलब क्या करे, ग्रास्प करे। तो हम लोग सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो अगर सुनते हैं मानते नहीं है तो सुनने का कोई फ़ायदा मतलब क्या होता है, नहीं होता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला मतलब क्या उस कौम के बारे में मेंशन किए, जो कौम को अल्लाह ताला मतलब क्या उसके बगावत के लिए, तुगयानी के लिए हलाक कर दिए, ट्रांसग्रेशन के लिए हलाक कर दिए। ये अल्लाह ताला बताए दुनिया के अज़ाब के बारे में। और अब अल्लाह ताला मतलब क्या आखिरत में आ रहे हैं। फ़ैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़क़तु वाहिदा, और जब सूर फूँक दिया जाएगा और एक ही बार फूँका जाएगा सूर में। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु, और ज़मीन को और पहाड़ को मतलब क्या उठा लिया जाएगा। फ़दुक्कतौ दक्कतौ वाहिदा, जिस तरह मसाला कूटा जाता है ना, तो ज़मीन का और पहाड़ को मतलब क्या कूट दिया जाएगा। और एक जगह आता है कूट कूट कर मतलब क्या बराबर मतलब क्या है कर दिया जाएगा। वयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िया, और जिस दिन वाक़ होने वाली वाक़ हो जाएगी। जैसे अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में बोले थे कि इज़ा वक़अतिल वाक़िया, कि जब वाक़ होने वाली वाक़ हो जाए। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जिसके वाक़ होने में कोई शक नहीं। अब यहाँ पे बता रहे फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िया। तो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि सूर फूँका जाएगा और ज़मीन को और पहाड़ को मतलब क्या उठा लिया जाएगा, और ज़मीन को और पहाड़ को कूट कूट कर मतलब क्या बराबर कर दिया जाएगा। और ये कब होगा? उस दिन होगा जिस दिन वाक़ होने वाली वाक़ हो जाएगी, यानी क़यामत मतलब क्या है, वाक़ हो जाएगा। वनशक्कतिस समाउ, और आसमान मतलब क्या फट जाएंगे, यानी आसमान में आपको क्रैक दिखने लगेगा। और आज हम लोग जानते हैं कि आसमान तो मतलब क्या बहुत मजबूत है। बहुत जगह अल्लाह ताला आसमान का मजबूती का मतलब क्या रेफरेंस भी देते हैं। फ़हिया यौमइज़िन वाहिया, जबकि वो हो जाएगा एकदम कमज़ोर, फ्रेल हो जाएगा। वल मलकु अला अरजाइहा, और उसके किनारे पकड़े होंगे फरिश्ते। वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, और तेरे रब के अर्श को उठाए 8 फरिश्ते मतलब क्या उतरेंगे। तो ये उस दिन का बात हो रहा है जब क़यामत मतलब क्या, जब हिसाब किताब मतलब क्या है, जजमेंट के लिए अल्लाह ताला मैदान महशर में क्या करेंगे, आएंगे। यौमइज़िन तुरदून, और उस दिन तुम्हारी हाज़िरी होगी। जैसे मुजरिम का मतलब क्या होता है, कोर्ट में हाज़िरी होता है, तो उस दिन हम लोग सबका मतलब क्या हाज़िरी मतलब क्या है, होगा। ला तख़फ़ा मिनकुम खाफिया, और उस दिन कोई खुफिया बात नहीं रहेगा, हर कुछ मतलब क्या रिवील हो जाएगा, हर कुछ मतलब क्या खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, तो उस दिन जिसको उसका अमाल नामा, रिपोर्ट कार्ड दाएं हाथ में मिलेगा। दो ही हाल होगा, एक दाएं हाथ में मिलेगा और एक मतलब क्या बाएं हाथ में मिलेगा। तो होता क्या, आज भी भाई जिसको अच्छा रिपोर्ट कार्ड मिलता है वो चाहता है कि मतलब क्या करे, वो सबसे शेयर करे, दोस्त को दिखाए। बहुत आदमी आज का स्टेटस में भी क्या होता लगाता है, लेकिन असल तो स्टेटस उस दिन होगा जिस दिन उसको मतलब क्या है,
अमाल नामा दाएं हाथ में मिलेगा। तो वो कहेगा फ़यकूलु हा उला हुमुकराहू किताबिया, तो वो कहेगा कि पढ़ो मेरी किताब। यानी एक एक आदमी के पास हो जाएगा, अपने दोस्त के पास, अपने अहबाब के पास जाएगा, रिश्तेदार के पास जाएगा और बोले पढ़ो मेरा किताब, देखो मेरा अमाल नामा, देखो मेरा मतलब क्या है, रिकॉर्ड। इन्नी जननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, बेशक मुझे गुमान था, मुझे यकीन था कि क़यामत का दिन आएगा। दुनिया में तो हो सकता है उसका मजाक उड़ाया जाता होगा कि तुमको मतलब क्या यहाँ पे $1 बिलियन का स्कैम करने का मतलब क्या मौका मिल रहा है, और तुम यहाँ पे 20,000 का मतलब क्या कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। तब काम के काम करना, $1 बिलियन का स्कैम करो, उसके बाद कुछ 400 में चैरिटी कर देना। अल्लाह ताला क्या करेंगे, तो हम माफ़ी मतलब क्या कबूल कर लेंगे, अल्लाह ताला सबको माफ़ करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि अब वो बोल रहा है कि नहीं, हमको यकीन था कि क़यामत का दिन मतलब क्या आएगा, हमको यकीन था कि हिसाब मतलब क्या होगा, होगा। फहुआ फी शतिर रादिया, तब उसके बाद उसकी ज़िंदगी जो होगी वो क्या होगी, रजामंदी वाली होगी, प्लेजर वाली लाइफ होगी। आज दुनिया में आदमी हरामखोरी क्यों करता है, ताकि प्लेजर वाली लाइफ मतलब क्या कर सके, जी सके, लग्जरी लाइफ मतलब क्या कर सके, जी सके। लेकिन ये ज़िंदगी की मतलब क्या ख़त्म हो गया समझिए। लेकिन वो हमेशा हमेशा ज़िंदगी में क्या है कि जो यहाँ पे अपने आप को रोक के रखा, वहाँ पे वो हमेशा हमेशा ज़िंदगी मतलब क्या, लग्जरी वाली ज़िंदगी मतलब क्या करेगा, जिएगा। फी जन्नतिन आलिया, और आज आदमी क्या चाहता है, ऊंचा से ऊंचा मकाम। तो आलिया का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर बहुत ऊंचा है, बहुत हाई है, तो मतलब क्या, आलिया। तो अल्लाह ताला क्या बोले, वो कहाँ होंगे, जन्नतुन आलिया में होंगे। कुतुफुहा दानिया, अब ऊंचे ऊंचे बाग से आदमी क्या समझेगा कि इसका फल तो बहुत दूर होगा। तो अल्लाह ताला क्या बताए कि फल मतलब कैसा होगा, बाग तो ऊंचा ऊंचा है, लेकिन अल्लाह ताला उसको इंतज़ाम इस तरह करके रखेंगे ना कि आप हाथ हाथ आगे बढ़ाएंगे और आपके हाथ में फल मतलब क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और कहा जाएगा कुलू वशरबू हनी अम, कि इत्मीनान से खाओ पियो। कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ तुम फिल अय्यामिल खालिया, उन अमाल के बनिस्बत जो तुम पिछले ज़िंदगी में किया करते थे। अब सोच, अल्लाह ताला वो लोग को बोल रहे कि आराम से खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, मतलब बिना तकल्लुफ़ के मतलब क्या करो, खाओ पियो। अब आ रहा है, ये तो अल्लाह ताला अच्छा वाला का हाल बता दिए कि जिसको अमाल नामा मिलेगा मतलब क्या, दाएं हाथ में। अब जिसको बाएं हाथ में मिले उसका क्या होगा, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और जिसको मिलेगा उसका अमाल नामा बाएं हाथ में, वो कहेगा फ़यकूल या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश मुझे मेरी किताब मिली ही ना होती। वलम अदरी मा हिसाबिया, और काश कभी हिसाब होता ही नहीं। आज भी वो लोग क़यामत को डिनाई क्यों करता है क्रिमिनल, क्योंकि जानता है कि अगर क़यामत होगा तो हम लोग का अंजाम तो मतलब क्या, बहुत बुरा होने वाला है। तो वहाँ भी बोल रहा है काश हमको किताब मिलता ही ना, और काश मेरा हिसाब मतलब क्या होता ही ना। और दुनिया में अगर पकड़ा भी जाता तो क्या होता भाई, हाईएस्ट पनिशमेंट जिसको मिलता था क्या मिलता, मौत होता। और उसके हिसाब से क्या होता कि मौत उसका काम तमाम कर देता। तो अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि या लई लई तहा कानतिल का दिया, काश मौत मेरा काम तमाम कर देती। लेकिन यहाँ तो मौत मांगेगा और मौत मतलब क्या, मिलेगा नहीं। मा अगना अन्नी मालिया, कोई काम नहीं आया मेरा माल। दुनिया में इतना माल अल्लाह ताला उसको दिए थे ना कि कभी भी कोई मतलब मुसीबत में फंसता था, स्कैम में फंसता था, तो करप्ट ऑफिसर को, करप्ट ऑफिशियल्स को ब्राइब करके किसी ना किसी तरह मतलब क्या निकल जाता था। लेकिन आज बेचारा एक ऐसा जगह फंस गया है जहाँ पे माल काम नहीं आएगा। कि माँ अगना अन्नी मालिया, और माल के साथ क्या नहीं काम आएगा, हलका अन्नी सुल्तानिया, और मेरी सल्तनत जाती रही, मेरा अथॉरिटी भी चला गया। तो आज हमको इस सिचुएशन से निकालने के लिए ना मेरे पास माल है, ना मेरे पास मतलब क्या अथॉरिटी है। अक्सर आदमी जहन्नम में जो जाएगा वो अपना माल का मिसयूज़ करने की वजह से, अपना अथॉरिटी का मतलब क्या मिसयूज़ करने की वजह से जाएगा। और मिसयूज़ करके यहाँ पे हर बुरा से बुरा सिचुएशन से मतलब क्या होता है, बच जाता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा सिचुएशन फंस गया है जहाँ पे उसका माल भी उसको सफाइस नहीं कर रहा है, ना उसका अथॉरिटी उसको सफाइस कर रहा है। अब ये बात वो बोल रहा था तो उसमें समझ में आता है कि जो सवाल है क़यामत का,
माल का बारे में, माल कहाँ से कमाया, और कहाँ खर्च किया। कहाँ खर्च किया। दूसरा चीज़ है कि मतलब अथॉरिटी का बारे में भी पूरा पकड़ होगा। पकड़ तो होगा। तो अगर हम कहीं पे ऑथोराइज है कोई चीज़ के लिए, कोई जिम्मेदार है कोई भी चीज़ का, कोई भी काम का, घर का, अब जिम्मेदारी हम नहीं पूरा कर रहे तो मेरा अथॉरिटी में आ रहा है। एक चीज़ मान लीजिए, जैसे मेरा जिम्मेदारी में आता है कि मेरा ये काम होना चाहिए, ऑफिस का ये काम होना चाहिए, उसमें हम चोरी किया, काम चोरी किया, मतलब पैसा का चोरी नहीं, काम में चोरी किया, ठीक है। तो काम में चोरी जो किया उसका उसका हमको जवाब देने पड़ेगा। एक हदीस में मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि कुरान का तफसीर है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब जो सुन्नत क्या है, पूरा कुरान का मतलब क्या एक तरह से प्रैक्टिकल मतलब क्या एक्सप्लेनेशन है। तो एक हदीस में आता है कि कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूला, तुम में से हर कोई मतलब क्या राई है, जिम्मेदार है समझ लीजिए, कुल्लुकुम मसूला, और हर किसी से उसका रैयत के बारे में क्या सवाल किया जाएगा। हाँ, अब उसको एक्सप्लेन किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मान लीजिए मर्द जो है, मतलब मर्द जो है हेड ऑफ द फैमिली जो है, वो मतलब क्या अपने फैमिली के लिए मतलब क्या है रिस्पॉन्सिबल है। औरत जो है अपने मर्द के मतलब क्या घर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ तक बताया गया कि अगर दो आदमी ट्रैवलिंग कर रहा है ना, दो आदमी ट्रैवलिंग कर रहा है, तो उसमें से एक आदमी को मतलब क्या होता है, आदमी अमीर बना लेता है, तो अमीर मतलब क्या बाकी सबके लिए मतलब क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो छोटा छोटा लेवल में मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है। और जिस किसी को भी जिस लेवल में मतलब क्या रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, उससे मतलब क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सवाल मतलब क्या किया जाएगा। तो आज का दौर में जो ये शैतान की चीज़ को लेके आया, खास करके यंग लड़का लोग अंदर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत भागता घबराता है। कोई भी चीज़ की जिम्मेदारी दी होगा हालत ख़राब है, घर का दे दीजिए, सामान लाने दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, दुकान का दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। भाई भाग तो नहीं सकते हैं। सबका हाल है, मेरा हाँ भी हाल है, आपका भी हाल है, हाँ, सबका हाल है। आदमी चाहता है कि लेस टू लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आए, हम उस चीज़ से फ्री रहें। बेसिक ह्यूमन नेचर है आज का वक्त। वो तो आपको लेना पड़ेगा, बिना लिए तो आप मतलब जो है रह नहीं सकते हैं। तो आप ये समझिए कि हर इंसान जिम्मेदार है, और उसको मतलब क्या उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल उससे मतलब क्या किया जाएगा। इसलिए तो रहबानियत जो है, मतलब जो है दीन के लिए दुनिया को छोड़ देना, ये इस्लाम में मतलब क्या हराम है। तो इस्लाम आपको बैटल फील्ड को मतलब क्या छोड़ के भागना नहीं सिखाता है। इस्लाम सिखाता है कि आप बैटल फील्ड के लिए प्रिपेयर कीजिए, और जो जंग आपको लड़ना है वो जंग आप क्या कीजिए, लड़िए। जब हम रेडी नहीं है हम सब तो क्या करेंगे। तो इसलिए तो बोले कि पहले बैटल फील्ड के अंदर आपको प्रिपेयर कीजिए। लेकिन प्रिपरेशन मतलब सीरियस होना चाहिए, मतलब वो हंसी मजाक वाला प्रिपरेशन मतलब क्या नहीं होना चाहिए, वो सीरियस। इंशाल्लाह। तो अब ये वो अपना दुख सुना रहा था, तो उसको अपना दुख को कंप्लीट करना भी एक मौका भी नहीं दिया गया। कहा गया कि खुजुहु फगुल्लू, कि पकड़ो इसे और इसे जंजीर में जकड़ो। सुम्मल जहीम सल्लू, और फिर से फेंको मतलब क्या जहन्नम की आग में। ये ऐलान होगा, ऐलान होगा। खुजुहु फगुल्लू, यानी इसको पकड़ो और मतलब क्या है, इसको मतलब चेन हिम। सुम्मल जही सुम्मल जहीम सल्लू, और फिर इसे जहन्नम की आग में मतलब क्या करो, जलाओ। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, और मतलब क्या ऐसा चेन जिसका मतलब लंबाई 70 मतलब के हाथ के बराबर हो। अब इसका क्या मतलब है एक्चुअली में वहाँ जाके समझ में आएगा। अल्लाह अल्लाह हम लोग को वहाँ भेजे नहीं। लेकिन ये बात भाई, ये बात हम क्यों बोले, हम बता रहे हैं क्योंकि हर जन्नती को भी जहन्नम का मुशाहिदा कराया जाएगा, दिखाया जाएगा कि क्या चीज़ से तुम बचा लिए गए। तो आपको समझिए कम से कम स्क्रीन में, वर्चुअल स्क्रीन में दिखाया जाएगा कि ये वो चीज़ है जिससे तुम बचे हो। तब समझ में आया कितना बड़ा अल्लाह का नेमत हम लोग के ऊपर हुआ। अल्लाह ताला हम लोग के ऊपर नेमत करे। इन्नहु काना ला युमिनुना बिल्लाहिल अज़ीम, तो क्राइम क्या था कि अल्लाह जो अजीम है उस पर ईमान नहीं लाए थे। मूसा तो ईमान लाए थे, लेकिन ईमान ला के जो ईमान का तकाजा पूरा करना था वो पूरा मतलब क्या किया था, नहीं किया था। वला वला यहुद्दूना अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने पर एक दूसरे को नहीं उभारते थे। यानी सबसे ऊपर लेवल तो ये है कि आप खुद मिस्कीन को मतलब क्या खाना खिलाइए, नहीं खिला सकते तो कम से कम दूसरा को बोल के तो मतलब क्या है कि उसका वो नीड को पूरा कीजिए।
तो अल्लाह ताला क्या बता रहे, पूरा का पूरा खैर से मतलब क्या था, खाली था, ना मिस्किन को खाना खिलाता था, ना मिस्किन को खाना खाने पे दूसरा को मतलब क्या कहता था, उभारता था। एक यूट्यूबर को हम सुन रहे थे, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो बोला था गरीब गरीब आदमी गरीब है तो उसमें हम लोग का क्या गलती है, गरीब आदमी को मर जाना चाहिए। और हमको ये बात सुन के मतलब क्या है, समझिए कि मतलब जो है सूरा यासीन का याद आ गया। सूरा यासीन में अल्लाह ताला बोलते हैं कि जब काफिर से कहा जाता है कि मिस्किन को मतलब क्या खाना खिलाओ, तो वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें खुद खाना खिला देता। तो यूट्यूबर पता है क्या बोल रहा था कि भगवान हम लोग को अमीर बनाया, भगवान हम लोग को मतलब क्या गरीब बनाया, तो भगवान चाहता था वो लोग गरीब रहे, तो हम अगर खाना खिलाएंगे तो इसका क्या मतलब है, भगवान का विल के अगेंस्ट हम मतलब क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो आदमी क्या क्या मतलब क्या कहता आर्गुमेंट देता बस बोलना है ना। बस बोलना। वला युहद्दु अला तामिल मिस्किन, तो ये मिस्किन को खाना खिलाने पे एक दूसरे को तरजीह मतलब उभारते मतलब क्या नहीं है, बल्कि डिस्करेज करते हैं। फलैसा लहू फलैसा लहू लहुल यौम हुना हमीम। तो दुनिया में ऐसा भी होता है ना भाई बहुत बार, कि गलत इंसान का बहुत अच्छा अच्छा मतलब क्या होता है, दोस्त रहता है, और जब भी वो क्या होता है अटकी में फंसता है, तो उसका दोस्त उसको अटकी में से निकाल के ले आता है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि उस दिन कोई गर्म जोश दोस्त भी नहीं होगा उसका, जो उसके लिए काम मतलब क्या करे कर ले, ना उसका माल काम आया, ना उसका मतलब क्या है अथॉरिटी काम आया, ना उसका मतलब क्या नेटवर्क काम आया। वाला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और खाने के लिए उसके लिए पास कुछ नहीं होगा बल्कि सिर्फ पीप। दुनिया में तो बहुत लग्जरी में रहा, कभी छोटा मोटा स्टॉल से उसको खाने को बोलते तो मतलब आदमी बोलेगा रे हम यहाँ से नहीं खाते। फलता उजी गिस्लीन क्या पूछ रहे क्या? ठीक ठीक बस जो है ना बस उजी उजिंग का मतलब उजिन का मतलब नहीं पता भाई। यहाँ पे गिस्लिन का मतलब क्या है, जब जो है ये जख्म का धोवन, तो जख्म का धोवन का मतलब क्या होता है, पीपी होता है। तो खाने के लिए मतलब क्या होगा, वहाँ पे वो लोग के पास पीप होगा। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन। तो अल्लाह ताला बता रहे कि इसको कोई नहीं पिएगा, कोई नहीं खाएगा सिवाय उसके जो मतलब क्या है बहुत ज़्यादा मतलब क्या खताकार हो, यानी जो खता को अपना मतलब क्या है मतलब जो है आदत बना लिया, हैबिट बना लिया, और उससे मतलब क्या है कभी रिपेंट नहीं किया। अब यहाँ पे मतलब क्या अल्लाह ताला हम लोग से पहले जो कौम गुजरे उस कौम के बारे में मेंशन कर दिए। क़यामत में फैसला होने के बाद जन्नती के साथ क्या होगा वही बता दिए, और जहन्नमी के साथ क्या होगा वही बता दिए। अब यहाँ पे मतलब क्या अल्लाह ताला मतलब क्या है, फिर जैसे सूरह वाक़िया में अल्लाह कसम खाए थे, यहाँ पर भी एक कसम खा रहे हैं। सूरह वाक़िया में क्या कसम खाए थे कि फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, मैं कसम खाता हूँ उस जगह की जहाँ पे सितारे डूब जाते हैं, यानी कि ब्लैक होल। और उसके बाद अल्लाह ताला मतलब कुरान का अज़मत बताए थे। अब सूरह नून में देखिए दो तरह से कुरान का मैसेज को डिनाई करने की कोशिश किया था मक्का के मुशरिक लोग। पहला बात तो ये बोला था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मैड मैन, वी शुड नॉट टेक हिम सीरियसली। और जब ये बात नहीं आया तो फिर क्या बोला कि अच्छा आदमी मैड मानने से मतलब क्या है, इनकार कर दिया, क्योंकि इतना ज़बरदस्त क्रिएशन कोई मैड मैन तो लेके आ नहीं सकता है। तो क्या बोला, अच्छा क्रिएट किया अगर किया तो क्या शायर है। तो वो चीज़ को अल्लाह ताला यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं कि फ़ला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून, तो मैं कसम खाता हूँ उन चीज़ों की जो तुम देख सकते हो सीन, और इन चीज़ों की जो तुम नहीं देख सकते अनसीन। सब आ गया, सब कुछ आ गया। तो अल्लाह ताला पूरा कॉस्मोस का कसम खाएं, मतलब एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट सारे चीज़ का अल्लाह ताला का क्या कसम खाएं। अल्लाह ताला बता रहे तुम भी जानते हो कि आज भी हम लोग जानते, साइंटिस्ट लोग भी जानता है कि डार्क मैटर डार्क एनर्जी के बारे में हम लोग मतलब कुछ नहीं जानते हैं। डार्क मैटर डार्क एनर्जी मतलब क्या अनसीन है। तो तुम्हारा स्टडी बताता है कि यूनिवर्स में सीन थिंग भी है और अनसीन अनसीन थिंग भी है, और तुम क्या कर रहे हो बस ये बात बोल के कि फरिश्ता आ रहा है हम तो देखा तो नहीं, जन्नत के बारे में तुम बात कर रहे हो हम देखा तो नहीं, जहन्नम के बारे में तुम बात कर रहे हो हम देखा तो नहीं, क़यामत क्या कैसा फैसला कैसा हम देखा तो नहीं, तो बस अनसीन है इसलिए मतलब क्या डिनाई कर दे रहे हो। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि फ़ला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून, तो मैं कसम खाता हूँ चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो, और मैं उन चीज़ों की भी कसम खाता हूँ जिन्हें तुम मतलब क्या कहते हो नहीं देखते हो। मतलब आई स्वेयर बाय ऑल थिंग्स दैट आर सीन एंड आई स्वेयर बाय ऑल थिंग्स दैट आर मतलब क्या अनसीन। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये कौल ये कहना रसूल करीम का है। यानी कि जब
यहाँ पे रसूल से रेफ़र किया किसको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है तो वो जो कह रहे हैं वो मतलब किसका कलाम है, अल्लाह का कलाम है। और भाई ये चीज़ हम बहुत मतलब क्या है पहले पढ़ा था, और लॉजिक का बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जो आ रहा है उसको पढ़ने के बाद मेरे दिल में एहसास आया था ना कि कोई अगर इम्पोस्टर अगर होता तो कोई इम्पोस्टर अपना बुक में ये चीज़ को शामिल मतलब क्या कर सकता था, नहीं कर सकता था। वह माँ हुआ बिकौली शायर कलीलम्मा तुमिनून, और ये कहते हैं कि शायर का कलाम है तो ये लोग बहुत कम ईमान रखते हैं। वला बिकौली काहिन कलीलम मा तज़क्करून, और ये कहते हैं कि ये क्या है, काहिन का कॉल है। बात है कि ये लोग बहुत कम गौर फिक्र करते हैं। इससे इसके साथ एक वाक़या मतलब क्या कनेक्टेड है जो थोड़ी बाद हम बताएंगे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, या फिर बता के आगे बढ़ते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हैबिट था कि वो रात में मतलब क्या हैंग आउट करते थे इस्लाम कबूल करने से पहले, और रात में हैंग अराउंड जब करते थे तो अच्छे लोग के साथ हैंग अराउंड नहीं करते थे, वो शराबी के साथ मतलब क्या हैंग अराउंड करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मतलब क्या है कि उनका कोई पार्टनर उनको हैंग अराउंड करने के लिए मिला नहीं, और जब वो शराब की दुकान में गए तो वो भी मतलब क्या था, बंद था। तो होता है ना कभी कभी पूरा करते गए तो सोचते हैं आज पूरा करने का मौका नहीं मिला तो एक काम करो आज अच्छा काम कर लेते हैं। तो कहाँ गए, सोचे कि चलो रात में मक्का की तरफ जाते, मतलब काबा की तरफ जाते और तवाफ मतलब क्या करते कर लेते हैं। तो आप वहाँ पे गए तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़याम में खड़ा पाएँ, और क़याम में खड़ा पाएँ तो उस वक्त आसपास कोई देख तो नहीं रहा था, हेजिटेशन नहीं था। तो सोचे कि सुनते कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर बोलता क्या है, कर क्या रहा है। तो वो मतलब क्या है, सुनते गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हाक्का की तिलावत कर रहे थे, और सूरह हाक्का का रिदम भी देखिए कितना ज़बरदस्त है। तो पूरा सूरह हाक्का सुनने के बाद बोले कि पागल तो नहीं है ये, लेकिन शायर है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त कलाम कोई मतलब आम इंसान तो मतलब क्या क्रिएट मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो उसके बाद आया कि वमा हुआ भी कौली शायर कलीलम्मा तुमिनून, ये कोई शायर का कलाम नहीं, तुम बहुत कम ईमान रखते हो। तो क्या हुआ, हम जो सोच रहे हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जान गए। तो कोई जादूगर होगा, कोई सूदसेर होगा जो मतलब क्या इंसान का माइंड रीड करना मतलब क्या है, जानता है। तो अल्लाह ताला तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या पढ़े, वला भी कौली काहिन कलीलम्मा तज़क्करून, ये कोई काहिन का कलाम नहीं है, कोई माइंड का कलाम नहीं है, सूत्र का कलाम नहीं है, तुम बहुत कम गौर फिक्र करते हो, क्योंकि अब तक जो तुम सुनते हुए आए थे उस तरह कलाम कोई सूदसेर मतलब क्या करता है, नहीं बोलता है। और उस तरह कलाम को अगर तुम बोल रहे हो कि इट इज सूदसोइंग, सो यू आर नॉट गिविंग मच थॉट टू इट। तो उनका दिमाग जहन में सवाल आया कि तो फिर ये है क्या, व्हाट इज दिस। तो अल्लाह ताला क्या बोले, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मतलब बोल तो रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू मतलब अल्लाह ताला बोल रहे थे कि रब्बुल आलमीन की तरफ से मतलब क्या नाजिल हुआ है। और फिर भी उनके दिमाग में मतलब क्या डाउट था, ठीक है थोड़ा हो सकता है हो, लेकिन नहीं ये हो सकता है ना भी हो। तो उसका जवाब मतलब क्या है, वलौ तकव्वला अलैना बाज़ल अकावील, अगर ये अपनी तरफ से कोई बात को गढ़ के लेके आ जाता, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से कुछ क्रिएट कर लेते, लाखजना मिन्हु बिल यमीन, तो हम इनके दाहिने हाथ से इनको पकड़ लेते हैं, सुम्मा लकतहना मिन्हुल वतीन, और हम इनके रगे जा को काट देते हैं। तो जब हम पहला बार ये पढ़ा था तो हम पढ़ के एहसास हुआ था कि कोई अगर खुद से किताब लिखेगा वो किताब के अंदर एक चीज़ मतलब क्या कर सकता है, नहीं डाल सकता है। फमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु हाजिजीन, और तुम में से कोई फिर मुझे रोकने वाला नहीं होगा। ट्राइबल सोसाइटी था तो इंसान क्या करता है, अपना ट्राइब को मतलब क्या सेव करता है। तो अल्लाह ताला बता रहे अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ये करते हैं तो तुम में से कोई मतलब क्या हमको रोक मतलब क्या पाता, नहीं पाता। तो तुम बोल रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम गढ़ के लेके आ गए, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम गढ़ के लेके आते हैं तो हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं करते, हम खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये करते हैं। पता है क्यों इतना सख्त पनिशमेंट क्यों, क्योंकि इंसान मतलब बहुत सारे इंसान ट्रस्ट को मतलब क्या करता है, बनाता है ताकि ट्रस्ट को मतलब क्या करे, ब्रेक कर पाए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टर वाला इंसान अगर मतलब क्या होता है इस लेवल पे गिरता तो अल्लाह ताला फिर उसको अपने हाथ से मतलब क्या करता, सजा देते, नौज़ बिल्लाह। मतलब ये वाला सीन वहाँ चल रहा था, चल रहा था ये पूरा जो आया पूरा था मतलब वहाँ आया चल था रहा वहाँ पे था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेते हैं। अब सोचिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ते होंगे तो उनके ऊपर ही पढ़ के क्या गुजरता होगा।
और ये हदीस जो है उसका रहमत में उमर रजी अल्लाह अन्हु ही रिवायत की है। और मतलब वाकया जो बताया कि हम अपना बारे में बता रहे जब ऐसा हुआ। वइन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन। तो अब ये कुरान है क्या? मुत्तकीन के लिए मतलब क्या याद दहानी है। जो अपने आप को आखिरत के बुरे अंजाम से बचाना चाहता है उसके लिए मतलब क्या कुरान याद दहानी है, रिमाइंडर है। वइन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन। और हम जानते हैं कि मुकज़्ज़िबीन जो है इसको मतलब जो है डिनाई करने में अड़े हुए हैं। वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन। अब काफिर के लिए कुरान क्या बन के रह जाएगा? हसरत बन के रह जाएगा। यानी काफिर रिग्रेट करेगा कि काश हम कुरान को मतलब क्या सुना होता, काश हम कुरान को मतलब क्या माना होता, जिस तरह मतलब क्या सूरह मुल्क में आता है वकालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। काश हम सुनते और समझते तो आग वालों में से क्या होते ना होते। व इन्नहु लहक्कुल यकीन। और बेशक ये हक्कुल यकीन है। यकीन का सबसे बड़ा दर्जा क्या होता है? हक्कुल यकीन। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। तो अपने रब की तस्बीह बयान करो जो अजीम है। सूरह वाक़िया भी मतलब कैसी तरह एंड किया था, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। अभी 4 लाइन देख रहे क्या मतलब? भाई अगर आप लोग को देर नहीं हो रहा तो हम पूरा एक बार अरबी में वन गो में पढ़ते हैं। एक बार अरबी वन गो में पढ़ते हैं। अरबी वन गो में आप खाली बस सुनिए कि कुरान कितना ज़बरदस्त चीज़ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेकिन जब पढ़ ले भाई तो मतलब क्या कीजिए कि उसका मीनिंग को साथ साथ देखते रहिए। अल्हाक्का मल्हाक्का वमा अदराका मल्हाक्का कज़्ज़बत समूद व आदुम बिलकारिया फ़अम्मा समूदु फ़अहलिकू बित्तागिया व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानिया अय्यामिन हुसूमा फ़तरल कौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया वजाअ फ़िरऔन व मन क़ब्लहु वल्मुअतफ़िकातु बिलख़ातिया फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फ़िल जारिया लिनजअलहा लकुम तज़किरतन व तअय्यहा उज़ुनुन वाइया फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा व हुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िया वन्शक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया वल मलकु अला अरजाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया यौमइज़िन तुरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउमुक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी शतिर रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया व अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया ख़ुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्म फ़ी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊन ज़िराअन फ़स्लुख़ूहु
इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम व मा हुवा बिक़ौलि शाइर कलीलन मा तुअमिनून वला बिक़ौलि काहिन कलीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अकावील लाख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन व इन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तक़ीन व इन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन व इन्नहु लहसरतुन अलल काफ़िरीन व इन्नहु लहक्कुल यकीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई कुरान को अरबी में पढ़ने का भी एक असर होता है, और बेहतरीन तो ये है भाई कि आदमी अरबी पढ़ते जाए और पढ़ के मतलब क्या साथ साथ मतलब क्या समझते जाए। तो सूरा हाक़ा क्या है, सूरा ना भाई कि उसका अच्छा किरत आप अगर सुन लीजिएगा, हम तो टोन में नहीं पढ़ा, हम बस पढ़ दिया है, तो आपको समझिए जो असर होगा ना, असर को आप मतलब लॉजिकली आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बस आपका दिल में वो चीज़ उतरेगा। अल्लाह ताला हम लोग को मतलब क्या है कहने सुनने से हम लोग की तौफीक दे।